बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24 आवर्स की टाइम शीट मेंटेन किस तरह से होगी और विथ ब्रेक कैलकुलेट करना है उसमें। और ब्रेक्स के साथ अलग अलग टाइमिंग के अगर ब्रेक्स होंगे वो, और उसके साथ एएम और पीएम टू एएम और प्लस आवर टाइम भी ऑटोमेटिक उनका कैलकुलेट हो। तो ये फॉर्मेट किस तरह से बनेगा एक्सेल के अंदर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एक्सेल शीट्स के अंदर हम ये काम करेंगे और एज अ टेम्पलेट भी आप बना सकते हैं और अपने पास इसको यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट से मुराद ये होता है कि आप कोई भी फार्मूले अपने फॉर्मेट बना के रख लेते हैं, उसके बाद जब डाटा एंट्री होती है तो डायनेमिक आंसर अपडेट होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, हर दफ़ा बोलना पड़ता है। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कर दिया करें बल्कि। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ डाटा तैयार कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की न्यू फाइल के ऊपर कंट्रोल एन कर रहा हूँ मैं, एक न्यू फाइल ऐड करेंगे यहाँ पर। अब कुछ कॉलम हमारे लिए मेन बनेंगे। एक एम्प्लॉई आईडी कर लेते हैं, एम्प्लॉई आईडी के साथ एम्प्लॉई नेम ज़रूरी होगा, लाजमी सी बात है, किस एम्प्लॉई का टाइम इन आउट हो रहा है, उसके साथ टाइम इन, ब्रेक स्टार्ट, ब्रेक एंड, टाइम आउट, टोटल आवर्स, ब्रेक आवर्स, नेट आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। अगर इसको शॉर्ट करना है तो ओटी आवर्स कर लेते हैं। डबल क्लिक एडिट, और कहीं भी कोई हेडिंग आपकी बड़ी होगी तो रैप में ले लें उसको। रैप आपका स्प्लिट सेल करके लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। तो कोई भी अगर शीट आपकी ज़्यादा हेडिंग्स बड़ी हो रही हैं तो आप उसको रैप में ले सकते हैं। बाकी ऑल सेलेक्ट कर लें, अलाइन मिड सेंटर। ब्रेक स्टार्ट जो है इसको भी रैप में ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ही रहने देते हैं। आईडी आ गया यहाँ पे, टाइम इन, ब्रेक एंड, टाइम आउट। अब डाटा एंट्री के लिए इसको ऑल सेलेक्ट, व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और यहाँ पे हमारी आईडीज़ आ जाएंगी। अब इसमें एक काम ये हो सकता है कि अगर हर एम्प्लॉई की हमें सेपरेट टाइम शीट बनानी है, टाइम फॉर्मेट रखना है ताकि उनका एंड ऑफ मंथ के अंदर सारा रिकॉर्ड टोटल वगैरह हो जाए हमारे पास आराम से, या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की बनानी है तो वो भी इस तरह से भी बन सकती है। लेकिन अगर आपने एक एम्प्लॉय की एक शीट बनानी है तो फिर यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे डेट फॉर्मेट, और एम्प्लॉय नेम को मैं क्लियर कर लेता हूँ, बस सिर्फ डेट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखें डेट अगर ड्रैग करते हैं हैशेस बने हुए आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट। अब जून तक हमें इसका मंथ को बनाना है, अपडेट करना है, तो अब यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जून के बाद जो एक्स्ट्रा डेट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये पूरे मंथ की डेट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, और उसके साथ अब टाइम इन आउट ब्रेक वगैरह ये आ जाएंगे। तो टाइम इन जो है हम कर लेते हैं यहाँ पे जैसे 9, और यहाँ पे स्टार्ट ब्रेक हो गया इनका, और एंड ब्रेक हो गया। टाइम आउट जो हो गया इनका वो ये आ गया। अब इसमें फार्मूला लगाना है हमें। अब टोटल आवर्स के लिए मैंने बताया था ये 24 आवर्स का लिए भी फार्मूला काम करेगा। अगर आप डे की टाइमिंग के लिए बना रहे हैं या फिर नाइट टाइमिंग के, इवनिंग टाइमिंग के लिए, तो ये ही फार्मूला आप लगा सकते हैं आराम से वर्क करने के लिए। ऑल टाइम फॉर्मेट शिफ्ट के ये काम करेगा। टाइम आउट को माइनस करेंगे टाइम इन, कॉमा, और डिवाइज़र में हम कर देंगे यहाँ पे 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये इनके टोटल आवर्स आ जाएंगे। और इसी तरह आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करेंगे। अब जैसी डाटा एंट्री होती रहेगी, जैसे मैंने टेम्पलेट कहा था, तो ये आपका टाइम इन आउट होता रहेगा। इसको भी
डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक डेट इंटर हो रही है यहाँ तक ये भी ड्रैग हो जाएगा। बस आपने नेक्स्ट, अगर ये एक दिन ऑफ के बाद ये मिसाल के तौर पे अपने इवनिंग शिफ्ट में आए, तो इवनिंग शिफ्ट में आए अगले दिन ये, तो हमने इनका टाइम ऐड करा यहाँ पे और फिर इन्होंने ड्यूटी करी 1 AM, ठीक है जी, या फिर रात 11 बजे तक, या जो भी टाइम फॉर्मेट है वो आप ऐड करेंगे यहाँ पे 1 बजे तक। अब इनका ब्रेक टाइम जो था, अच्छा स्टार्ट ब्रेक हुआ इनका 1 बजे और 2 बजे जो था वो इनका ख़त्म हुआ ब्रेक, और फिर ऑफ इन्होंने किया है 5 बजे। ये मैंने जो फॉर्मेट लिखा है 9, 13, 14, ये आपके सारे फॉर्मेट पीएम के 9 AM, और ये फिर पीएम से AM है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको फॉर्मेट में ऐड दिखा रहा हूँ कि हमारा आंसर देखें कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे 5 बजे और 5 बजे यहाँ पे। अभी हमने ब्रेक आवर्स कैलकुलेट नहीं किए हैं, ये सिर्फ वो आवर्स हैं जो इन्होंने टाइमिंग दी है हमें, यानी टोटल टाइमिंग वर्किंग करी है, टोटल टाइम। अब ब्रेक आवर्स कैलकुलेट करने के लिए सेम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, मोड फंक्शन, और इस दफ़ा हम ब्रेक को माइनस कर देंगे स्टार्ट ब्रेक और फिर कॉमा के बाद 1। अब ब्रेक आवर्स हो गए इनके डबल क्लिक, और इस तरह से अगर इन्होंने ज़्यादा आवर्स यूज़ किए हैं ब्रेक, तो फिर इनके उसी हिसाब से ब्रेक आवर्स कैलकुलेट हुए हैं। तो जो भी टाइम आप जिस तरह का भी इन आउट कर रहे हैं, डे, इवनिंग, नाइट, वो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ पे। अब इसमें आपने ये अभी रखना है रख सकते हैं, वरना आप सिर्फ फार्मूलों का फॉर्मेट बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब बाद में आप डाटा एंट्री करेंगे टाइमिंग वगैरह की, डे की, नाइट के, आपका ये वर्क करेंगे फार्मूले सारे। नेट आवर्स के लिए इक्वल टोटल आवर्स माइनस ब्रेक आवर्स, तो ये इनके आ गए नेट आवर्स। तो कोई भी मुश्किल फार्मूला नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल फार्मूले नहीं है, सिंपल फार्मूलों से हम ये सारा देखें काम कर रहे हैं आसानी से। ओटी के लिए इक्वल इफ़ नेट आवर्स ग्रेटर देन टाइम फॉर्मेट और 8 आवर्स कॉमा 0 मिनट 0 सेकेंड, लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन दी हमने यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ ट्रू इसकी क्या होगी। अब क्योंकि ओवर टाइम निकालना है तो फिर हम यहाँ पर अगेन नेट आवर्स सेलेक्ट करेंगे और माइनस अगेन टाइम फंक्शन, और वही 8 आवर्स कॉमा 0 मिनट 0 सेकेंड, और यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे किलोज। अगर ये ग्रेटर देन होगा टाइम 8 आवर्स तो कॉमा इसको माइनस करें टाइम 8 में से, तो जो बचेंगे वो आवर टाइम बनेगा, और फिर कॉमा वैल्यू है फॉल्स, अदर में हमने कहा 0, कोई आंसर नहीं चाहिए, 0 कर दें यहाँ पे, यानी कोई आवर टाइम उनका नहीं बनेगा। इंटर और ड्रैग करेंगे तो जिसके आवर ज़्यादा होंगे तो उनका आवर टाइम आएगा, नहीं होंगे तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 8 मैंने, क्योंकि स्टैंडर्ड ड्यूटी जो होती है 8 घंटे होती है, अब उस हिसाब से फिर जो आपकी टाइमिंग होगी डबल क्लिक 8 की जगह पर वो टाइमिंग आप इंटर करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ लॉजिकल कंडीशन यूज़ करी है इफ़ की, तो इसके अंदर हमें यही फॉर्मेट टाइम में चाहिए, यानी कितने घंटे ओवर टाइम हुआ है। तो ये वाला जो नेट आवर्स के अंदर फॉर्मेट बना हुआ है ये डायरेक्ट अप्लाई हुआ है जब हम टाइमिंग की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए फिर हम जब लॉजिकल कंडीशन के ऊपर इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो या तो हम कस्टम से जाके देखेंगे, यहाँ पे देखें जब टाइम फॉर्मेट में होगा तो कस्टम लिखा हुआ आता है, और इसका फॉर्मेट देखना है तो यहाँ आप नंबर सेक्शन में जाएंगे और इधर से जाकर आवर डॉट मिनट मिनट का ये टाइम फॉर्मेट है। या तो आप इन सेल को सिलेक्ट करके यही वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, या इसका आसान तरीका ये है, आपने जिस फॉर्मेट को अप्लाई करना है उस पर क्लिक, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक, और यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो यही फॉर्मेट आपका ऑल के ऊपर आ जाएगा। अब देखें यहाँ आवर टाइम है तो इनका आवर टाइम आ रहा है यहाँ पे। और इसी तरह अगर हमें कोई शॉर्ट आवर्स भी कैलकुलेट करने हैं, यानी उन्होंने 8 घंटे से अगर कम टाइमिंग करी है, तो हम इसके लिए इफ़ लगाएंगे और यही हमारा जो सेल होगा नेट आवर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के साथ इस दफ़ा हम कंडीशन देंगे लेस देन टाइम किसके 800
ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो टाइम फंक्शन में से 80 सेकंड मिनट में से माइनस करें नेट आवर्स को, वरना तो वैल्यू है फॉल्स 0। वही सेम फार्मूला है, पहले हमने इसको सिलेक्ट करके माइनस करा था और ग्रेटर देन दिया था ओटी आवर्स के लिए, शॉर्ट आवर्स के लिए लेस देन टाइम में हमने पहले टाइम और फिर माइनस कर दिया नेट आवर्स। तो यहाँ पे अगर इनका शॉर्ट टाइम होगा तो वो आवर्स लिखे हुए आएंगे, नहीं होगा तो 0 लिखा हुआ आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे और ड्रैग हो जाएगा। अब इनकी टाइम फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक और ऑल कॉलम सेलेक्ट। अब देखें अभी हमारे पास टाइम इन आउट नहीं है, तो इस वजह से ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो टाइम इन आउट नहीं है उसमें 8 शॉर्ट आवर्स लिखे हुए आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं 0 0 लिखा हुआ है फॉर्मेट। डबल क्लिक करेंगे, इससे पहले इफ़ कंडीशन लगा देंगे और यहाँ पर जो स्टार्ट टाइम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, बराबर है 2 इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ देख लें फार्मूला बार में जो हमने इफ़ फार्मूला यहाँ से यहाँ तक लगाया था शॉर्ट टाइम के लिए, इससे पहले हम इफ़ लगाएंगे और फिर ब्रैकेट ओपन टाइम इन सेलेक्ट करेंगे, बराबर है ब्लैंक। तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, बल्कि ब्लैंक नहीं हो, इन्वर्टेड कॉमा में हम 0 फॉर्मेट रख रहे हैं, टाइम फॉर्मेट जैसे होता है ब्लैंक। तो ये फॉर्मेट शो होना चाहिए, वरना तो जो टाइम शॉर्ट आएगा वो कैलकुलेट करें। और एंड में 2 इफ़ होगा एक कंडीशन, तो एक इफ़ का ब्रैकेट और फिर ये वाले इफ़ का ब्रैकेट भी एक साथ क्लोज, एंटर और अब ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही मैं शॉर्ट करूँगा, अब जैसे 18 की जगह मैंने इनका कर दिया 16, यानी 4 बजे चले गए। तो यहाँ पे 6 घंटे टाइम दिया इन्होंने, 2 घंटे इनका शॉर्ट टाइम हो गया। तो 8 घंटे, अगर ब्रेक को लेस करना है तो 7 घंटे नेट आवर्स होने चाहिए उसमें, फिर 8 की जगह आपको 7 एंटर करना है। और अगर ब्रेक हटा के 9 घंटे बनते हैं और 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए तो फिर 8 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, 9 के हिसाब से, ताकि ओवर टाइम ब्रेक का हटा कर बने 8 उनका नेट आवर्स जो बनेंगे। अब क्यूरीज और भी हो सकती हैं इसमें, जैसे अगर हमें इनके शॉर्ट टाइम वगैरह के हिसाब से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेट आवर्स चाहिए हमें, लेकिन इसमें हमारे पास शिफ्टें हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने एक फ़िक्स वाली टाइमिंग या लेट वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं समझाई, सिर्फ आवर्स कैलकुलेट कर लिए, ब्रेक आवर्स देख लिए, नेट आवर्स, टोटल आवर्स, शॉर्ट आवर्स सारे हमने निकाल दिए इनके यहाँ पे। और लास्ट के अंदर एंड ऑफ मंथ में हमें इनके टोटल आवर्स सम करना है, या नेट आवर्स सम करना है, या ओटी आवर्स सम करना है, या शॉर्ट आवर्स कम करने सेट करने। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला में बताऊँगा, उस हिसाब से फिर आपको इसको यूज़ करना है। अब जहाँ भी आपको टोटल आवर्स इनके चाहिए, नेट आवर्स चाहिए या शॉर्ट आवर्स चाहिए, या तो आप टॉप में रख लें ताकि आपके पास पता चलता रहे, जैसी टाइमिंग डेटा एंट्री होती रहे तो यहाँ पे फॉर्मेट में आपके सामने उसका रिज़ल्ट आता रहे। तो इंसर्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ से आप इस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और यहाँ से मैं हेडिंग्स को कवर करने के लिए ऑल सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे सामने रहे, व्यू में जूम टू सिलेक्शन। अब ये जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब टोटल आवर्स लाजमी हमें कैलकुलेट करने होंगे, तो हम सम करेंगे और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल आवर्स ये आ गए। आप फिर एंड ऑफ सेल पर आएंगे, ड्रैग कर्सर राइट तक फिल कर लेंगे, तो इनके टोटल ब्रेक्स, टोटल नेट आवर्स, एंड ऑफ मंथ के टोटल आवर्स, शॉर्ट आवर्स सारे यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। टाइम फॉर्मेट टेम्पलेट की तरह से ये सब रेडी हो गया आपका। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपके टोटल आवर्स हैं तो यहाँ पे टोटल आवर्स लिखे हुए आ रहे हैं, टोटल ब्रेक्स, नेट आवर्स, ओटी आवर्स, एंड ऑफ मंथ में समरी आपकी पूरी उस शीट की या उस एम्प्लॉय की जिसका टाइम आप मेंटेन कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है जी। टोटल डेज काउंट करने हैं तो यहाँ पर आप काउंट फंक्शन लगा सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, काउंट में आपके पास डेज काउंट हो जाएंगे, कितने दिन की ये रिपोर्ट आ रही है आपकी, यानी डेज मंथ कितने दिन का है, कितने दिन का है, 30 है, 31 है, उस हिसाब से आप यहाँ पे ये भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं टोटल।
और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी वो आप मज़ीद इसके अंदर काम कर सकते हैं। जो जो मेन ऑप्शंस थे वो मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेन अच्छी तरह से और सिंपल फार्मूलों के साथ मैंने समझाया है, सब कुछ अच्छी लगी। प्रैक्टिस करें, ख़ुद भी बनाएं, इस तरह से सीखें और ग्रुप्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सीखना चाहते हैं और उसकी नोटिफिकेशन के लिए शाबिर इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर करें। अपनी फील्ड से रिलेटेड या कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी जो आपको देखना हो तो आप वीडियो के टैब में आके यहाँ पे सर्च के अंदर टाइप कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा वीडियोस, तकरीबन 3000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली हैं कंप्लीट। हर तरह की कैटेगरी या फॉर्मेट मैंने इसके अंदर अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं हो तो वो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट करी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और अच्छे से नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।